बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब का, चैम्बर प्रेसिडेंट कराची अदरीस भाई आपका और आपके जो ग्रुप चेयरमैन हैं ज़ुहैर भाई आपका, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका मिला कराची चैम्बर में कामयाब जवान मरकज़ के इफ्तिताह का। और मैं दिली तौर पे ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब का, फ़िनेंस मिनिस्टर साहब का, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ इंडस्ट्री से है और मैं भी आप लोगों की तरह माजी में यहाँ सियालकोट चैम्बर की कुर्सियों पे बैठा रहता था या कभी सोफ़े पे बैठ जाते थे। अलियास मेमन साहब, मैं समझता हूँ कि फ़िनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब को मैं इस बात पे क्रेडिट देना चाहूँगा, एक बिजनेसमैन होते हुए। मुझे कराची वालों का तो नहीं पता, कराची वालों आपको पता होना चाहिए कि सियालकोट चैम्बर में 25 साल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया था। 25 साल बाद सियालकोट की चैम्बर में फाइनेंस मिनिस्टर गया तो वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गया। और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। और आज भी मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि शौकत तरीन साहब ने मुझे खुद कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि उस्मान हम पाकिस्तान की चैम्बर्स में जाएंगे, ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम में चैम्बर्स को, एसएमई सेक्टर को, कॉटेज इंडस्ट्री को, माइक्रो बिजनेसेस को फ़ायदा पहुंच सकता है, मैं खुद जाकर बिजनेस कम्युनिटी को लीड करूंगा, बताऊंगा कि इससे ये फ़ायदा लें और हम बाकी मसाइल पे भी बात करेंगे। तो कम अज़ कम मुझे इस बात का लियास भाई फ़ख्र है कि शौकत तरीन साहब बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कहीं छुपे नहीं हुए, आज कराची चैम्बर में आप लोगों के पास खुद चल के आए हैं। वो आपके मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर वो आपके मसाइल हल ना करना चाहें तो माजरत से माजी में जिस तरह इसहाक डार साहब छुपे रहते थे ना, काश सियालकोट के चैम्बर के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे होते। 5-5 साल वो टेन्योर में रहे हैं, एक दफ़ा इस्लामाबाद में मीटिंग टाइम नहीं दिया। ये भी तब्दीली है, ये भी चेंज है। देखिए, काम होना या काम ना होना, काम का कम होना या काम का ज़्यादा होना, कम अज़ कम मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब की यहाँ मौजूदगी ये बात का वाज़िया सबूत है कि वो सीरियस है इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक मुमकिन है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, चाहे वो शौकत तरीन साहब हैं, इंशाअल्लाह ताला हल करके दिखाएंगे। देखिए, यही स्कीम जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, ये कामयाब जवान बिजनेस लोन शौकत तरीन साहब के आने से पहले लंगड़ा लूला स्ट्रगल कर रहा था। और मैं हिराजत तहसीन पेश करना चाहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि इन्होंने इसमें आके रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए। इनके आने से पहले क्या था, इनके आने से पहले कामयाब जवान में नौजवानों को मिलते थे महीने के 10 करोड़, मिलते थे नौजवानों को महीने के 20 करोड़। इन्होंने आके उसमें जो रुकावटें थी, कैबिनेट से अप्रूवल्स ली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 माह से हर माह 3 से 4 अरब रुपए मिल रहे हैं इस स्कीम में से, सिर्फ इस एक स्कीम से 3 से 4 अरब रुपए जो चेंजेस की इन्होंने। उस हवाले से एक टेयर हमारा बनाया गया था 10 लाख का कोलेट्रल फ्री का, उसको 20 लाख तक लेके गया, क्योंकि ये इंडस्ट्री की पल्स समझते हैं। शौकत तरीन साहब ने जो टेयर था 10 लाख से 1 करोड़ का, उसे कहा नहीं भी इसे 2.5 करोड़ करो एसएमई सेक्टर के लिए। जो 2.5 करोड़ का टेयर था उसे 5 करोड़ करवाया शौकत तरीन साहब ने। तो मुझे बताएं, ये आज बिजनेस सेक्टर में कोई स्कीम बताए ना कि 3% मार्कअप पे कोई 20 लाख रुपए क्लीन लैंडिंग पे मिल रहा हो, 4% पे 2.5 करोड़ मिल रहा हो, 5% पे 5 करोड़ मिल रहा हो, जब इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्हें क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू एक्सेस टू फाइनेंस भी है। छोटे छोटे कारोबारी तबकों को, मुझे पता है वो लोग सप्लाई चेन में जो हमें माल देते हैं, जो मेकर्स हैं, आप लोगों के भी होंगे, ताजर भी यहाँ बैठे हैं, तो पैसे नहीं देते बैंकों के साथ। मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब ने आके पिछले 6-8 माह में जहाद किया है, तो यही वजह है कि 3-3, 4-4 अरब तक बात जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आखिर में कराची की बिजनेस कम्युनिटी से, ताजर बरादरी से,
यही अपील करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इससे फ़ायदा उठाएं। अभी तक 25,000 कारोबार लग चुके हैं कामयाब जवान बिजनेस लोन स्कीम से और 33 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं पाकिस्तान भर में। 8 अरब हमने सिंध में दिए हैं, जिसमें से 5 अरब कराची में तकसीम किए गए हैं और उसको हम गुज़श्ता एक हफ्ते से चेक्स दे रहे हैं नौजवानों को जाकर जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में नौजवानों ने कारोबार लगाया है। तो मैं कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ, मैंने 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ काम किया है जो माशाल्लाह दबंग स्टाइल मैं कहूँगा। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब का मैंने देखा है, जिस तरह ये मुतहरक हैं और जिस तरह ये मुझे खुद कह रहे हैं कि हमने चैम्बर्स में जाना है और कराची चैम्बर के बाद हम लाहौर चैम्बर जा रहे हैं, फिर मुल्तान, रावलपिंडी, आपके मसाइल सुनेंगे भी और उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन खुदारा मेरी आपसे ये अपील है कि जो पिछली ख़ास तौर पे पिछले 2-3 दहाइयों से हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया, उसका सारा मलबा आप शौकत तरीन साहब हों, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हों, यानी हुकूमत में ना डाले। खुद ज़ुबैर भाई ने कहा है कि जो फंड्स मिले हैं, जो आप लोगों को, चाहे वो DLT के थे, चाहे वो सेल टैक्स के थे, रीबॉक सिस्टम की हम बात करें, इवन इनकम टैक्स के जो रीफंड्स थे सियालकोट वालों, मुझे तो सियालकोट का ज़्यादा पता, 12-12 साल नहीं लोगों को पैसे मिले और ये भी क्रेडिट इस हुकूमत को और मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब को जाता है कि आज लोगों को पैसा मिल रहा है जो 12-12 साल इस मुल्क में नहीं मिला। तो मैं आखिर में जी अदरीस भाई, चैम्बर प्रेसिडेंट, आपका हाथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिनेंस मिनिस्टर साहब शौकत तरीन साहब, मैं आपका हाथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर सतह पर ये मेरी रहनुमाई कर रहे हैं और जो स्पार्क आपको स्मार्ट डार में नज़र आ रहा है वो इंजेक्शन मुझे असल फाइनेंस मिनिस्टर ने लगा रखा है। जागर पहन और सियालकोट से निकल और पाकिस्तान की सड़कों पे जाके लोन भी दे और बिजनेस को भी माशाल्लाह प्रमोट कर। जी बहुत शुक्रिया आप सबका और इंशाल्लाह ताला हम कमिटेड है। अलियास भाई 5,000 शॉप्स, एक मिनट ठहरिएगा, 5,000 शॉप्स अगले माह हम आ रहे हैं कराची शहर में खोलने लगे आप लोगों के साथ इसी प्रोग्राम से। लोन भी दे रहे हैं, हम आपकी इश्यूज़ को समझते हैं, ये नहीं कि हम रिलैक्स बैठे हैं। अगर हम आपके साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहे हो ना तो आज हम खड़े ना हो। तो मैं कमिटमेंट इंशाल्लाह कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह आपके साथ है। मैंने कहा है ना, मैं आपको पूरा सुनेंगे मेरे भाई इंशाल्लाह ताला। हेलो, मेरा ख्याल है मैंने दूसरी दफ़ा रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे कराची चैम्बर का एक डेकोरम है, बात सारी होती है, सब तरीके से होती है गुफ्तगू। आपके जो यहाँ लीडर बैठे हैं सब गुफ्तगू करते हैं, ज़रा थोड़ा सा हद अदब थोड़ा सा रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब से कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। ज़रा भरपूर तालियों की गूंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अदरीस साहब, ज़ुबैर साहब, अंजुम साहब, बाकी दीगर और मेरे छोटे भाई उस्मान डार साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान, चैम्बर के अरकान, मीडिया के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त इकनॉमिक प्रोग्राम है वो ये है जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, के इकॉनमी में बढ़ावा लेकिन सब के लिए, और वो भी अगले 20 से 30 साल की, ताकि जो हम जिस जगह पे पहुंचे हैं उससे हम निकलें। ये रोज़ के IMF के प्रोग्राम, ये रोज़ जाके मुल्कों से, इदारों से हम जो
कर्जे मांगते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। 22 करोड़ लोग हैं और मैं आपको ये कह सकता हूँ, बाकी लोग तो मफरूज़ों से बात करते हैं। मैं जब सिटी बैंक में होता था तो मेरे पास कोई 24 नेशनैलिटीज़ काम करती थी, 24। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानियों से बेहतर नहीं था। पाकिस्तानीज़ वर अमंग्स द बेस्ट, और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों के बीच में बड़ी रेजिलियंस है, और अगर उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं तो वो अपने हुनर ज़रूर वो फैलाते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। अभी मेरे भाई बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा जी उन पे छापे पड़ रहे हैं। तो हमने जो रूल बनाए हैं वो तो कुछ सोच समझ के बनाए, लेकिन उनका जो इदराक है वो लेवल नहीं है, वो एक तरीके से नहीं है, कहीं के साथ ज़्यादती होती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मैं इसका नोटिस ले लिया है मैंने भी, और इंशाअल्लाह देखें जी इसमें कोई वो, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ हम क्या करने की कोशिश करें। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें अपने हम सारे एक ही उस पे होने चाहिए लेवल पे। इनकम टैक्स के बीच में तकरीबन 38 मिलियन घराने और सिर्फ 2 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। 3 मिलियन देते हैं, 1 मिलियन तो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स ना लगे। तो असल में 2 मिलियन लोग घराने टैक्स देते हैं। तो 38 मिलियन में अगर सिर्फ 2 मिलियन देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो एक तो हम उसमें आएंगे लोगों के पास, उनको कहेंगे कि जनाब ये आपकी इनकम है, ये आपका टैक्स बनता है। देखो अब ये हमारे पास डेटा आ गया और इसमें ज़्यादती नहीं होगी। थर्ड पार्टी आपका पास एक पोर्टल बन जाएगा, आप उसमें अपना एक नंबर डालें, अपना आईडी कार्ड नंबर, आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर्स क्या हैं, इनकम क्या है, टैक्स क्या है। आप अगर आप उससे इत्तफाक करते हैं तो पैसे दे दीजिएगा, अगर इत्तफाक नहीं करते तो एक पूरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होंगे, उनसे जाके मशवरा करेंगे जी मेरा तो ख्याल में ये गलत है और ये सही है। तो एक तो हम ये ब्रॉडनिंग करें। दूसरा, रिटेल जो है वो तकरीबन 18 से 20 ट्रिलियन की है, हमारे नेट में 3.5 से 4 ट्रिलियन, 16 ट्रिलियन जो है वो हमारे नेट में नहीं है। तो आप इससे भी इत्तफाक करेंगे कि ये जो हमारे नेट में नहीं है तो उसके उनको भी आना चाहिए। आज इसके कुछ तरीके कार हैं। एक हमने कहा पॉस मशीन लगा देते हैं जिससे आप डायरेक्टली आप लिंक हो जाएगा, लेकिन बहुत से हमारे जो रिटेलर्स हैं वो छोटे रिटेलर्स। अब इन्होंने एक असूल बना दिया था, एक रूल बना दिया था पिछली हुकूमतों ने कि इसका एक दुकान का इतना साइज़ होगा, एक एसी लगा होगा तो फलान है तो ढमकान है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सेल्स पे, कितनी सेल है। अगर साल की सेल 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उससे नीचे आप फिक्स टैक्स ले लें और उससे आगे आप, ये मैं करूँगा अभी, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। मैं अभी तो वो कहते छुरी के नीचे सांस लेने दें, अभी तो मुझे 8 महीने भी नहीं है, लेकिन ये करेंगे हम इसको। मैंने आपके रिटेलर्स के साथ बड़ी तफसीलन बात की थी इस्लामाबाद में, और वो खुश होकर गए थे कि मैंने उनको कहा था कि हम ये करेंगे और वॉल्यूम से हम लोग करेंगे। इन द मीन टाइम ये जो रूल्स बने हुए हैं इनको हम ठीक करेंगे। दूसरा, आपके साथ ये जो है ना जो रेड्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये मेरी तबीयत में नहीं है। तो ये है एक हमारा कल्चर बना हुआ है FBR वगैरह का, इस किस्म का। इसको आप मैंने नोटिस ले लिया, इंशाल्लाह मैं इसको ठीक करूँ। तो अब मैं आता हूँ कि एक दो चीज़ें तो आपने कही कि FBR चेयर में आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, और मैं ट्रॉफ़ी के लिए भी आपसे बात करूँगा।
DLTL 20 अरब रुपया सिर्फ बजट में रखा था। मुझे उन्होंने कहा कि 20 अरब तो थोड़ा है, बहुत, हमें तो तकरीबन 100 अरब चाहिए। तो मैंने उनको वो 100 अरब का बंदोबस्त करके दे दिया और मैंने कहा कि ये इस तरीके से हम करेंगे, PM से भी कुछ पैसे लिए, अपने भी पैसे बढ़ाए, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, जो हमने कहा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होनी है, वो कैसे करेंगे हम? हमने कहा कि हम 4-5 ऐसे हमारे जो प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं जिसके बीच में इंडस्ट्री है, उस पर हमने तवज्जो देनी है। एग्रीकल्चर पे हमने तवज्जो देनी है, हमने IT में तवज्जो देनी है, हाउसिंग पे तवज्जो देनी है, ट्रेड पे तवज्जो देनी है। ये चीज़ें जो हैं हमने ये कहा जब इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक किस्म से हमारी ग्रोथ जो है वो तकरीबन 5% तक रहेगी और आगे जाके इसको 6 से 7% करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा कि जो छोटा नीचे वाला तबका है उसको हम नहीं ऐसे ट्रिकल डाउन के लिए नहीं छोड़ेंगे। और पहले ये था कि हाँ, पहले ग्रोथ होगी और उसके जो समारात नीचे आएंगे और हमारे नीचे वाले जो पॉपुलेशन है उस वक्त वो उससे एक किस्म से उससे मुफीद वो क्या करते हैं, कहते हैं कि they will then basically be they'll get their incomes up and they will also will have jobs, they will have homes, but that's too late. For the last 74 years, our poor people, they have been waiting for the trickle down. और वो अब ये रुकना चाहिए, हमें अब बॉटम्स अप करना चाहिए। और बॉटम अप में सबसे पहला प्रोग्राम जो कामयाब जवान है, मैं इनको मैं एक किस्म से मुबारकबाद देता हूँ अपना उस्मान डार साहब को कि इनमें जितनी एनर्जी है मैंने किसी में नहीं देखी थी। और कामयाब जवान जो है उसमें इतनी जो जिद्दत आई है वो इनकी वजह से आई है और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इनको और पैसे दूँ। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया है जो इस वक्त सिर्फ KPP और बलूचिस्तान में हुआ है और उसका नाम है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। वो इससे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसके बीच में हम काश्तकार को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, कारोबार के लिए लोगों को, घरानों को हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, घरों के लिए हम सिर्फ 2% की उसको सर्विस फी के उस पर लोन देंगे और उसके साथ साथ सेहत कार्ड भी देंगे और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देंगे। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है और ये इधर से जो पहले वहाँ KP और उधर से शुरू हुआ था बलूचिस्तान से, इसी महीने फरवरी की 16 तारीख से ये पूरे पाकिस्तान से शुरू हो रहा है और इसके बीच में हम कम से कम 30 से 40 अरब रुपया हर क्वार्टर देंगे। इसका मतलब है 120 से 140 अरब रुपया जो है सालाना होगा और 1.4 ट्रिलियन। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है PM का और PM चाह रहे हैं कि जो बॉटम्स अप है अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, इसके बाद SME। अभी मुझे उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा कि शौकत SME को अभी भी पैसे नहीं मिल रहे। SME जो है हमारे जो लोग हैं जो तकरीबन 5 मिलियन SME छोटे लोन्स, छोटे कारोबार हैं और उनको कितने 1,80,000 लोगों को 5 लाख में से 1,80,000 को बैंक के लोन मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। दुनिया के बीच में SME जो है वो बैकबोन होती है, वो इकॉनमी की बैकबोन होती है। तो इसलिए हम इसके लिए स्पेशल एक पैकेज आ रहा है जो इसी हफ्ते में आएगा और उसके बीच में ना सिर्फ ये कि हम कर्जे किस तरह देंगे बट SMEs को ये टैक्सेस से किस तरह छूट मिल सकती है, बाकी रेगुलेशन से किस तरह छूट मिल सकती है और उनको कारोबार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा SME का प्रोग्राम आने वाला है इस वक्त। हम जब गए चाइना तो प्राइम मिनिस्टर ने चाइना में क्या कहा प्रेसिडेंट शी को और चेयरमैन ली को, उन्होंने कहा जनाब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बनाया है और कनेक्टिविटी हमारे लिए क्रिएट की,
अब आप हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए हैं, तो मेहरबानी करके इसमें अपनी इंडस्ट्री लगाएं ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। उसके बाद 3 और चीज़ें हमारे लिए करें। दूसरी चीज़ है आप हमें एंड टू एंड एग्रीकल्चर पे हेल्प करें, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो जो हम 40 मन गंदम अगर पैदा करते हैं तो वो 100 मन गंदम पैदा करते हैं। उसने कहा जी आप हमें इस पर हेल्प करें। तीसरा उन्होंने कहा हमारा यूथ पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा यूथ है उसके लिए नौकरियां नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ नौकरियों की बात नहीं होनी चाहिए। आईटी में आप इन्वेस्ट करें, आईटी जो है हमें इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के बीच में, और हम आईटी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 46-47% वो ग्रो की उसने पिछले साल, इस साल हमारा ख्याल है ये 70% करेगी। हम चाहते हैं कि ये 100% पर ईयर ग्रो करे, ताकि 5 साल में $50 अरब तक की हमारी एक्सपोर्ट हो, ताकि हमारा जो इम्बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वो ख़त्म हो। और आखिरी चीज़ उन्होंने कहा कारोबार। आपका हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इस वक्त, हम चाहते हैं कि आप यहाँ लाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, और यहाँ से वापस आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और ताकि ये बैलेंस हमारा बराबर हो, ताकि हमारे लोग जो हैं वो कारोबार में किसी से पीछे ना रहें। तो ये उन्होंने तकरीबन 4 चीज़ें उनको कहीं, और उन्होंने बिल्कुल कहा लब्बैक, इंशाल्लाह हम ये चारों में आपको हेल्प करेंगे। और मेरे ख्याल में तो ये चाइना की जो ट्रिप, मैं भी एक दफ़ा पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये ट्रिप बहुत ही कामयाब थी। सो अब ये, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, मैंने इनके साथ जाके गवर्नर हाउस में भी बातचीत करनी है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सही सिमत में, लेकिन हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स जो हमें किए कि नहीं है, ये हेडविंड्स क्या हैं? ये वो हेडविंड्स हैं जिससे जो बाइडन भी परेशान है, जिसमें बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी परेशान है, जर्मनी भी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। कमोडिटी प्राइसेस का सुपर साइकिल। आज मैं पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था जो बाइडन को, जब उनसे पूछा गया कि आपकी इन्फ्लेशन तो 1% से भी कम हुआ करती थी, वो आज 7.5% हो गई है, तो आप परेशान नहीं? उन्होंने कहा बहुत परेशान हूँ। और आपने आज देखा होगा, सुना भी होगा कि उन्होंने उठा के जो किंग्स जो सलमान है सऊदी अरेबिया, उनको टेलीफोन किया है। एक तो उन्होंने कहा हमारी दोस्ती वगैरह वगैरह, लेकिन एक ये भी कहा कि तेल की प्राइसेस पे बात हुई है। तो ये जो महंगाई है, ये इम्पोर्टेड महंगाई जो है, हमने डोमेस्टिक महंगाई को तो कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर पेट्रोल जो है वो अगर $42 से पिछली जनवरी से अब 95 पे चला गया है, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, इस वक्त मुझे कोई 22 से 24 अरब रुपए महीने का जो है नुकसान हो रहा है। मैंने सारा सेल्स टैक्स उड़ा दिया इस पर। मैंने इनका PDL भी कम कर दिया पिछली दफ़ा। आपको याद है कि लोग एक्सपेक्ट करें 10 रुपये बढ़ेगा, और हमने कोई नहीं बढ़ाया। 22 से 24 अरब रुपये महीना हमें इस पर, यही हम कर सकते हैं ना, और तो क्या कर सकते हैं? फिर एडिबल ऑयल, ये जो आप खुर्दनी तेल है, ये भी बाहर से आता है। ये $700 पे होता था, अब $1400 पे है। इसी तरीके से दालें हैं, इसी तरीके से आपका कोयला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसका जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, उसका हमारे पास जो है, सिर्फ हम दुआई कर सकते हैं कि ये साइकिल टूटे, तो इंशाल्लाह आपको इसकी रिलीफ मिलेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शौकत, कि तुम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लेके, ऐसी चीज़ें लेके आओ, ऐसी सहूलियात लेके आओ कि हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, हमारे जो मिडिल क्लास है, उसको आपने उनकी आमदन को बढ़ाना है, क्योंकि महंगाई का तोड़, आमदन पे जोर, ये हमारा इस वक्त जो है। और ये हम इंशाल्लाह अगले, आप देखेंगे चंद दिनों में हम कोई ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे कि जिससे आप लोगों के ये जो इस वक्त की मुश्किल है, महंगाई की मुश्किल, उसमें हम आपका हाथ बटाएंगे। थैंक यू वेरी मच।